सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज एक पार्ट हमारा बचा था एमसीक्यूज का, जो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे, 50 अभी रह गए थे, तो आज वो 50 क्वेश्चन करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा कर रहा हूँ कि संडे को टेस्ट तो फुल हाइड्रोकार्बन्स का आपका लगाया गया है, वो तो आपको देना ही है रात में 9 बजे, लेकिन साथ ही साथ दिन में 2 घंटे की क्लास कंटिन्यू करूँगा। 2 घंटे की क्लास कंटिन्यू करूँगा जिसमें पूरा पी ब्लॉक फाइनल कर दूंगा, यानी कि 2 घंटे का क्लास लेकर के पी ब्लॉक आपको समझाऊंगा। और पी ब्लॉक के आप प्रॉपर वे में क्लास अटेंड करें नहीं करें, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। वो 2 घंटे उम्मीद है कि दोपहर के होंगे, जहाँ तक मुझे अनुमान है वो 2 घंटे में 11 से 1 का टाइम दूंगा या 10 से 12 दूंगा। वो ऐसा टाइम दूंगा जिससे कि आप कोशिश कर पाएँ, देख लें, और अगर नहीं भी देख पाएंगे तो उम्मीद करूंगा कि फिर आप जो है डी ब्लॉक की मैं वीडियो बना रहा हूँ, डी ब्लॉक में अपडेट कर दूंगा और पी ब्लॉक मैंने वहाँ पर पढ़ा दूंगा लाइव सेक्शन में। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एस ब्लॉक बचेगा वो भी मैं करा दूंगा, ये हो जाएगा। उसके बाद जो भी लगातार आपकी प्रैक्टिस 9 बजे करा रहा हूँ वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में आपकी क्लासेस जैसी एज यूजुअल चलती थी वो चलाऊंगा। कारण ये है कि मैं किसी भी तरीके से समझौता नहीं करना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन ना हो। मैं पूरी तरीके से उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन के दायरे में पहुँचें, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग जवाब दीजिएगा। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलिए जी प्रबल जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं सर। हेलो 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 आपकी वॉइस नहीं आ रही खेमराज जी, जो कहना है कह दीजिए, मैसेज करके कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज करके कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका मैसेज पढ़ लेंगे, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी क्वेश्चन 50 तक हो गए थे, क्वेश्चन 50 तक कंटिन्यू हो गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमें कंटिन्यू करने हैं और ये क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करिए और बताइए कि आखिरकार इनका जवाब क्या होना चाहिए, इनका जवाब क्या होना चाहिए। जी क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ब्लर जरूर है, ब्लर जरूर है, लेकिन ये है कि आपको दिखेगा, 100% श्योर है। क्वेश्चन नंबर 51 बताइएगा। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस भी हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, मुझे आपसे ज़्यादा रोहित टेंशन है, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस भी मैं आपका वीडियो अपलोड जो मेन है उस पर कर दूंगा, ठीक है। वो भी टॉपिक बन चुका है, वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी कल, उम्मीद है कल परसों तक वो भी हो जाएगी। चलिए 51 बताइएगा। हाइड्रोकार्बन विद फार्मूला, क्या और जूम करने की जरूरत है, दिख रहा है, क्या और जूम करने की जरूरत है या नहीं, ये बताइए। पॉलीमर हो चुका है, पॉलीमर हो चुका है, पॉलीमर पढ़ा चुका हूं पूरा जी। पॉलीमर बायोमोलिक्यूल ये दोनों पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 51, a hydrocarbon with formula C8H18 gives one monochloro derivative, the इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे इन लोगों को, 100% करवाएंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो संजीव जी मुझे लगता है कि लगभग हर साल किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप जरूर कर लिया करिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको याद रहे। तो इसका जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा
कि ऐसा कंपाउंड ऐसा होगा कि केवल एक ही तरीके का डेरिवेटिव बने, या तो इस तरीके का कंपाउंड ले। ये कंपाउंड मुझे लगता है कि दृष्टि ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही प्रैक्टिस डालता हूँ, लेकिन जब तक पूरी पीडीएफ सॉल्व नहीं होगी बेटा मैं पीडीएफ नहीं डाल सकता हूँ। आधी पीडीएफ मैं डाल दूँ, आधी सॉल्व कराऊँ, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जब पूरी पीडीएफ हो जाती है तो कोई नहीं कह सकता है कि मैंने पीडीएफ नहीं डाली है। तो ये सब बातों से मज़ा नहीं आएगा। चलिए इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। जी बताइएगा, चलिए बोले। तो इसका आंसर जो है 51 का जो है वो डी हो जाएगा। अब आप टाइम ना खराब करें, आगे बढ़ते जाएं। 51 का डी हो गया। इसके बाद बताइएगा जी 52 वाला बताइएगा। व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद, जब इथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं इससे, आर अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम ड्राई ईथर, तो मिक्सचर ऑफ 2 एल्केन बनना चाहिए, है ना। मिक्सचर ऑफ 2 एल्केन बनना चाहिए, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन। प्रोपाइल है, ध्यान दीजिए 3, वेरी गुड, नाइस। 3 बनते हैं जो ऑड वाली कंडीशन है, यानी कि ये वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक माना जाता है, ये वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन लगा लीजिए 52 का। ये वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक भी माना जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात। ये वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक भी माना जाता है। जी क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। 53, क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए, इंपॉर्टेंट। एन एल्केन C7H16 इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ लिथियम डाई 3 पेंटाइल क्यूपरेट विद इथाइल ब्रोमाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और इस रिएक्शन को शायद आपने पहचान भी लिया होगा। इस रिएक्शन को देखो, आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो आपने बोला एन इथाइल ब्रोमाइड और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड को अगर आप मिलाओगे, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड को आप मिलाओगे तो नंबर 1 ब्यूटेन बनेगा, एक तो ब्यूटेन बनेगा। उसके बाद एक आपका बन जाएगा 3 2 5 पेंटेन बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा, ब्यूटेन पेंटेन, और आपका हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन। ये 3 बनेंगे, ब्यूटेन बनेगा, पेंटेन बनेगा, और आपका बनेगा हेक्सेन। ये 3 बनेंगे। दीक्षा हमें लग रहा है, दीक्षा हमें लग रहा है कि आप सब पढ़ाई भूलती जा रही हो। ये ड्रॉबैक है कि 3, अगर हम ऑड नंबर के एल्केन को यूज करते हैं तो हमेशा 3 का मिक्सचर बनता है, 3 का मिक्सचर बनता है, इसीलिए रिएक्शन को यूज नहीं किया जाता है। हमें लग रहा है कि धीरे धीरे सब पढ़ाई भूलती जा रही हो, दिमाग कहीं और रहने लगा है क्या। सब बताया था मैंने वुड्स रिएक्शन में कि वुड्स रिएक्शन में ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन इसलिए नहीं लिए जाते कि मिक्सचर बनता है। ठीक है, नहीं बनता है, मिक्सचर बनता है तीनों का। क्या हो गया भाई तुम्हारे दिमाग को। 53, इसमें क्या है कि अगर मैं 53 की बात कर रहा हूं तो 53 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन एल्केन C7H16 is produced by the reaction of lithium di 3 pentyl cuprate। इसका आंसर बताइए 51। जी बोलिए 53 का बोलिए फटाफट। 51 भी भैया प्रबल एक्सप्लेन अभी मैंने किया है, आप शायद नहीं थे। मैंने अभी बताया है कि जब तक स्ट्रक्चर ये नहीं होगा तब तक मोनोक्लोरो यानी साइड से वही क्लोरीन निकलते हैं। 53 का जवाब देंगे आप लोग, 53 का सी होगा, वेरी गुड। 3 इथाइल पेंटेन बनेगा। अब अगर मैं रिएक्शन कराने की इसकी कोशिश करता हूं तो है C7H16 प्रोड्यूस हो रहा है इस कंपाउंड से डाई लिथियम डाई 3 पेंटाइल क्यूपरेट। तो रिएक्शन में करा के आपको दिखाई दे रहा हूं, रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, यहाँ दिखाई दे रहा हूँ रिएक्शन। देखिए ये मैंने लिया CH3
ये मैंने लिया CH2, ये मैंने लिया CH, यहाँ पर लिया मैंने CH2 और यहाँ पर लिया मैंने CH3, इसका होल ट्वाइस लिया और ये मैंने कॉपर और यहाँ पर मैंने लिथियम लिया। इसकी रिएक्शन मैं इथाइल ब्रोमाइड से करा रहा हूँ, मतलब CH3 CH2 Br से कराने जा रहा हूँ। जब रिएक्शन कराऊंगा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट LiBr निकल जाएगा, बाकी आपका कॉपर जुड़ा रहेगा, तो प्रोडक्ट हमारा बनने को तैयार हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनने की संभावना है दिखाते हैं। देखो, एक तो CH3 CH2, फिर यहाँ पर CH, फिर आगे आ जाएगा यहाँ C2H5 और इधर आ जाएगा आपका वही CH2 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ये आ गया आपका एक बना, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा इसी का भैया बना दो आप, दूसरा कॉपर के साथ में छोड़ दो, तो मतलब ये दूसरा बन सकता है CH3 CH2 CH, दिमाग लगाइए CH2, इसको वही ऊपर लिखना था, चलो ऊपर लिखे दे रहे हैं, जैसा वैसा लिखा लो, नीचे कोई दिक्कत नहीं, किधर भी लिखिए आप। यहाँ CH2 और यहाँ CH3 और साथ में लगा दीजिए इसके एक कॉपर और लगा दीजिए LiBr, तो ये कब रिएक्शन होगी तो इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, नहीं देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। चलिए 54 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की लेंथ है, कवरेज है, आप जल्दी निकाल रहे हैं, मुझे बताना पड़ रहा है। 54 क्वेश्चन पे आइए, 50 क्वेश्चन नंबर 54। When a mixture of methane and oxygen is passed through the heated molybdenum oxide, गिलमैन्स रिएजेंट मैंने आपको पढ़ाया था R2CuLi होता है, पढ़ाया था, वीडियो देखा करिए रोहित, वीडियो देखिए, आपको जो रिकॉर्डेड ओल्ड रिकॉर्डेड वीडियोस हैं R2CuLi गिलमैन दीक्षा बताओ, मैंने खूब पढ़ाया है और जम के पढ़ाया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। दीक्षा एक बार बताओ जी, देवजनी भी बता देगी। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन इज पास्ड, तो इसका जवाब 54 का क्या होना चाहिए, 54 फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा ना जी, मीथेनल बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मीथेनल बनेगा। ठीक है, 55 पे जाइएगा। 55, हाउ मैनी मोनोक्लोरोब्यूटेन विल बी ऑब्टेन्ड ऑन क्लोरीनेशन ऑफ द एन ब्यूटेन। How many monochlorobutanes will be obtained on chlorination of N-butane? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, समझ लो, इसका मतलब ये है कि मैं अगर N-ब्यूटेन लिखता हूँ तो N-ब्यूटेन में कितने मोनोक्लोरो बनेंगे, मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं पहले ब्यूटेन लिख देता हूँ। मोनोक्लोरोब्यूटेन कितने बनेंगे, ध्यान दो भैया, पहले जल्दीबाजी बिल्कुल आप नहीं करिए, आपके दो ही मिलेंगे मोनोक्लोरोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ दो ही टाइप के हाइड्रोजन हैं, एक तो इस कैटेगरी का हाइड्रोजन है और दूसरा ये है ना। एक तो ये अगर मान लेते हो आप, सपोज कर लेते हो ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो ये वाला आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन, केवल दो ही तरीके के हाइड्रोजन हैं, तो मतलब दो ही मोनोक्लोरोब्यूटेन मिल सकते हैं, तीसरा मोनोक्लोरोब्यूटेन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एक बार Cl साइड में लग सकता है और दोबारा Cl जो है वो CH3 के साथ CH2 के नीचे वाले पे लग सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यानी दो ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। बताइए आप लोग, बाकी जो लोग लाइन पर हैं बोले, ये बात बिल्कुल सही है या नहीं। यानी एक बार CH3 का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, अगर मैं अपनी भाषा में कहने की कोशिश करूं तो एक बार इसका रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर CH2Cl और एक बार यहाँ पर CHCl, ये कंडीशन आएगी, दो बनेंगे बस। ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात नहीं जी। चलिए 55 वाले हो गया, 56 पर आ जाइए, 56 पर आ जाइए।
56 पर आइए। हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, कौन लिक्विड है हाइड्रोकार्बन रूम टेम्परेचर पर जो ज्यादा कार्बन रखता होगा, जो संजीव भैया ज्यादा कार्बन रखता होगा। बड़ा देर में आते हो और अच्छे क्वेश्चन पर आप चले जाते हो। नेम द कंपाउंड, इसका नाम आप बताइए। जी भैया इसका नाम बताएं। नेम द कंपाउंड, पेंटेन तक जी। नेम द कंपाउंड गिवन बिलो, इसका नामुआ बता दो भैया, क्या नाम होगा। नंबरिंग अगर मैं करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेन तो बिल्कुल निश्चित हो गया। और 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल है ना, यही होगा ना। 4 में इथाइल 3 मिथाइल, यही होगा ना। चलिए बताइए जल्दी से, राइट है ये नाम। चलो भाई, बी होगा, बी ऑप्शन आएगा। दीक्षा बताओ जी। दीक्षा 58 वाला बताओ, बिल्कुल अभी के अभी ये तुमसे पूछा जा सकता है। 58 का जल्दी से जवाब दो, 58 का जवाब दीजिए। ठीक पहुंच रहा है, मैसेज पहुंच रहा है। मैसेज मेरे पास सबसे बढ़िया आ रहा है, टेंशन ना लो। 58 का जो जवाब है वो फर्स्ट है, फर्स्ट ये होगा। 2 क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोमीथेन, इसकी रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो पॉसिबल है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ CH3, यहाँ CH ले लो, यहाँ CH3 और यहाँ पर Cl, इसका रिएक्शन करा दो Cl CH3 के साथ में, और यहाँ पर सूखा ईथर इसके मुंह में डाल दो थोड़ा सा। जैसे ही सूखा ईथर डालोगे और सोडियम भैया डालोगे तो 2NaCl निकल जाएगा, मतलब ये 2 Cl 2 Na बन जाएगा CH3 CH और CH3, और यहाँ पर आपका CH3। जी समझ में आ गया, यानी कि आपका 2 मिथाइल प्रोपेन तैयार हो जाएगा। समझ में आया देवजनी, देवजनी रानी, समझ में आया आपको। ये थोड़ा ब्लर ज़्यादा हो गया, स्कैनिंग बढ़िया नहीं हुई, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए, लेकिन ये पन्ना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि अब दोबारा स्कैन करने का समय भी नहीं है। द केमिकल एंड द रिएक्शन कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ईथेन, ईथेन की प्रिपरेशन के लिए कौन सा जो है रिक्वायरमेंट होगी कंडीशन। द केमिकल रिएक्शन कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ईथेन, ईथेन की प्रिपरेशन के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मुझे लगता है इस ये ईथेन की कंडीशन के लिए सबसे बेटर ए ही ऑप्शन होगा। जी बिल्कुल ए होगा, ए। देखिए अगर आपको लगता है कि ये डी ऑप्शन है, हाँ रिएक्शन कैसे होगा, बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन कैसे होगा तो यहाँ लिख देता हूँ C2H5I प्लस, रिडक्शन है ये, सबसे बेटर यही है, रिडक्शन है ये। और यहाँ पर आप एरो पे लिख सकते हो जिंक कॉपर, और C2H5OH लिख सकते हो, बना सकते हो C2H6 प्लस HI, ये बनेगा। रिडक्शन क्या है सर, रिडक्शन किया है द केमिकल एंड द रिएक्शन कंडीशंस रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इथेन आर, ठीक है, जिंक कॉपर का कपल लिया जाएगा। दीक्षा वेरी गुड, शाबाश। ये उतना परफेक्ट प्रोसेस नहीं है जो डी आप समझ रहे थे, जो डी समझ रहे थे उतना परफेक्ट प्रोसेस नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 60 पे आइएगा। द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीजीटी में मिल सकता है ये क्वेश्चन। बिहार वालों सावधान, आपके लिए आ सकता है। मैं कभी कभी छांटता हूं तभी बोलता हूं, उससे पहले नहीं बोलता हूं। बिहार बाबू समझ गए, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? बताइएगा, 60 वाले का जवाब चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है। बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है। ठीक, चलो 61, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मीथेन? सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मैन्युफैक्चर करना है, ध्यान देना, मैन्युफैक्चर करना है, मनु का फ्रैक्चर कर देना है, मैन्युफैक्चर करना है। बिहारी बाबू जिनी रानी बड़ी सियानी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये वुड्स रिएक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है भैया, घर में नहीं बनाना है, फैक्ट्री में बनाना है। फिरोज भाई साहब, सिखा जी, रेणु जी, फैक्ट्री में बनाना है। तो नेचुरल गैस का हम लोग जो है वो रिच सोर्स माना जाता है, मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर करना है, लिक्विफैक्शन ऑफ द नेचुरल गैस, बिकॉज इट इज द मेन सोर्स, मेन सोर्स है ये, दिस इज मेन सोर्स। मेन कंस्टिट्यूएंट इसका जो होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट, क्वेश्चन में ट्विस्टिंग है, मेन कंस्टिट्यूएंट इज क्या है? मीथेन। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट लिक्विफैक्शन ऑफ नेचुरल गैस का क्या होता है? मीथेन ही होता है। समझ गए? आप लोग जल्दीबाजी कर जाते हैं क्वेश्चन देखने में। हाँ, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस यही है भाई साहब, जो नेचुरल गैस मार्स गैस को बोलते हैं, नेचुरल गैस, मार्स गैस, गोबर गणेश, जितने भी हैं ये। हाँ नहीं, एलपीजी नहीं है पंकज, एलपीजी अलग है, एलपीजी अलग है, नेचुरल गैस अलग है, दोनों में डिफरेंस है। एलपीजी में मेनली एन ब्यूटेन होती है, एलपीजी में मेनली एन ब्यूटेन होती है, जबकि नेचुरल गैस में मेनली मीथेन होती है। जी, मार्स गैस, गोबर गणेश जो भी है सब वही है, सॉरी गोबर गैस। 62 आ जाइए, 62, रिएक्शन ऑफ द एल्केन, रिएक्शन ऑफ द एल्केन विद हैलोजन इज बताइएगा, एक्सप्लोसिव कहाँ हो जाएगी? एक्सप्लोसिव लिखा है, हाँ गोबर गणेश होता है बेटा, ये एक्सप्लोसिव। जी, इसके साथ धड़ाका हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये फ्लोरीन बहन जी बहुत खतरनाक है, फ्लोरीन बहन जी बहुत खतरनाक है, एक्सप्लोसिव होगा। प्रीति वर्मा जिंदा है लग रहा है आज। जी, वेरी गुड, नाइस, ऐसे जागते रहो मेरे लालों। इथाइल बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, FeBr3 है, ये थोड़ा ब्लर है, FeBr3 है जी, क्या बनाएगा? 63 का बताइएगा, 63, इथाइल बेंजीन विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, तो आर्थो पैरा पे जुड़ेगा ना, क्योंकि भाई अगर मैं ये इथाइल बेंजीन ले लेता हूं और इथाइल बेंजीन की रिएक्शन करा देता हूं, तो इथाइल बेंजीन में आप नोटिस करेंगे इस बात को, मेरा माइक सही कर लो एक मिनट। जी, अब बात कर लेते हैं। इथाइल बेंजीन मैंने लिया और इथाइल बेंजीन में मैंने Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो आर्थो ब्रोमो इथाइल बेंजीन और पैरा ब्रोमो इथाइल बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये Br एक बार आर्थो पे प्रीति लगा देना और एक बार लगा देना बच्चा पैरा पर। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 64 वाले पर आ जाइए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, ये लिखा है एलिफैटिक और ये लिखा है सब्स्टिट्यूशन,
ये लिखा है रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूशन पर कहाँ माना जाएगा? तो मेरा उम्मीद है सी आंसर आप लोग लगा रहे हैं। वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल। और इसमें बॉयज़ भी होंगे। और बाकी कुछ लोग पता नहीं शांत बैठ जाते हैं, बोले सर ये तो मुझे आते ही हैं। तो बताओ यार, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आए। 4 ही 5 लोग आंसर दे रहे हो, बाकी वीडियोस में बहुत सारे लोग हैं। पहले मैं एक बार हड़का दूं सबको थोड़ा, तब काम चलेगा। देखो, एक तो इसमें पंकज जवाब दे रहे हैं, शिवानी दे रही, देवजनी दे रही, साही जी बहुत कम जवाब दे रहे हैं, लुबना जवाब दे रही, कविता दे रही, अन्नू बहुत कम जवाब दे रही हैं, रमेश कुमार साहू बिल्कुल साइलेंट मोड में सुन रहे हैं, एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं, रोहित जवाब दे रहे हैं, दीपशिखा जवाब दे रही हैं, विनीता कोई जवाब नहीं दे रही है, दीक्षा बहुत जवाब दे रही हैं, प्रबल ने भी जवाब दिए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं। इसके बाद संजीव भैया बिल्कुल शांत बैठे हैं, मंडल जी शांत हैं, निवेदिता शांत हैं, चौधरी जी ने जवाब दिए हैं, गोपी ने, सुरेश पाल शांत हैं, वनीश कुमार, ये सब लोग जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, ऐसे नहीं काम चलता है, मजा नहीं आता है, शांति से आप बैठे हुए। ठीक है, संजीव जी भी एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इन वुड्स रिएक्शन द रिएजेंट क्या कौन सा यूज हो पा रहा है? वुड्स रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा यूज होता है? सोडियम सूखा ईथर, सोडियम सूखा ईथर। ऑन मिक्सिंग सर्टेन एल्केन विद क्लोरीन, पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए कंफ्यूजन हो तो। ऑन मिक्सिंग सर्टेन एल्केन विद क्लोरीन एंड इरेडिएटिंग इन द अल्ट्रावायलेट लाइट इन द फॉर्म ऑफ ओनली वन क्लोरो मोनो एल्केन, द एल्केन इज, केवल एक ही बनेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा है। बताओ दीक्षा, ये रिपीटिंग हो रही नहीं है? वन मोनो क्लोरो एल्केन बन रहा है, रिपीटिंग जा रही है इस क्वेश्चन की, और ये बहुत बार आपको परेशान कर चुका है। हाँ, वन मोनोक्लोरो, एक ही बन सकता है प्रोपेन। नियोपेंटेन, चलो ठीक, वेरी गुड, नियोपेंटेन बनेगा, शाबाश, वेरी गुड, नियोपेंटेन। क्योंकि नियोपेंटेन की कंडीशन ही वही है कि नियोपेंटेन में चारों तरफ, ये पहला क्वेश्चन अभी जो 51 वाला था, ये बिल्कुल वही है। सुन लो रोहित, आपने बोला था सर 51 समझा दीजिए, तो मैं आपको यही समझा दे रहा हूँ। 66 जो 51 के बराबर है, यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस करोगे, यहाँ से करोगे, या तो यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, कुछ भी करोगे, केवल एक ही तरीके का क्लोरीन, एक ही तरीके का क्लोरीन बनेगा, क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा, क्योंकि वही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं बट भाई? नहीं जी। 67 पर आ जाइए। 67 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद, देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है, विद जिंक मरकरी एंड, ये जिंक लिखा है, विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। फिर पढ़ के सुना रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जिंक, ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक मरकरी अमलगम है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कौन सा मिलता है 67 का? मैं पढ़ रहा हूं, अगर कोई डाउट लगेगा तो आप बता दीजिएगा, बता दीजिएगा जी। 67 का ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 2 बोलो, ब्यूटेन 2 ऑन लेना पड़ेगा। वेरी गुड, रिएक्शन दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये मैं दिखा देता हूँ। CH3 CH2, भावना CH2 PO, 1 2 3 4 गड़बड़ा गया, ब्यूटेन 2 ऑन है ना, यहाँ पर CO CH3 लेना पड़ेगा, और इसको मैं, ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। वेरी गुड, नाइस सर। एरो पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक तो H2O निकालना है, 2 जोड़ना है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, और इसको मैं जिंक मरकरी अमलगम ले लेता हूँ, तो ये ब्यूटेन बन जाता है। दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, होल ट्वाइस और CH3, होल ट्वाइस CH3। ठीक, इसके बाद 68 पे आ जाइए, बस एक ही पेज ब्लर है, बाकी नहीं फिर ब्लर है। 68, द रिएक्शन कंडीशंस लीडिंग टू द हाईएस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। सबसे ज़्यादा बेस्ट यील्ड समझो, ये बेस्ट यील्ड है या हाईएस्ट यील्ड समझिए।
बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl की बात कर रहा है, C2H5Cl। तो इसमें जवाब मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए कि C2H6 प्लस Cl2, ये एक्सिस में होना चाहिए, ये एक्सिस में होना चाहिए, और इस पे सनलाइट डाल दीजिए, ये H न्यू डाल दीजिए, तो बन जाएगा C2H5Cl। जी बिल्कुल भावना, एक्यूरेट आंसर आप लोग दे रहे हैं। अब सब एक्टिव हुए नहीं हुए? इतने देर से एक्टिव ही नहीं हो पा रहे थे, मेरा दिल टूट रहा था, दिल है कि मानता नहीं। तुम्हारी जब तक बातें मेरे पास ना आए मुझे मजा नहीं आता है। मेरे पास भी भगवान ने दिल दिया है, वो भी काम कर रहा है। जी 69 लग रहा है। अभी तक मैं प्यार से बोलता रहता हूँ ना कि अरे भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब तो मुझे लग रहा है डांटना पड़ा करेगा। चलो खैर, ये मजाक की बात है, आप लोग डांटने वाले नहीं हो, मेरे छोटे भाई हो आप लोग, भाई हो बहनें भी हैं। ठीक है चलिए, अब मैं बच्चा तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारी उम्र के पार भी कर गए होंगे। अब मिक्सचर ऑफ द इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड इज सब्जेक्टेड टूवर्ड्स रिएक्शन, द हाइड्रोकार्बन विच विल नॉट बी फॉर्म्ड। बताइए, अभी दीक्षा ने बताया था, दीक्षा आंटी ने ये क्वेश्चन बताया था। जी बताया, सॉरी आंटी बोल दिया मैंने। बी, जी बताइए, प्रोपेन नहीं बनेगा। जी डी नहीं। अब मिक्सचर ऑफ द इथाइल आयोडाइड, ये भी देखो ना, प्रोपेन नहीं बनेगा, हेक्सेन नहीं बनेगा। अच्छा हेक्सेन, चलो देखो, अब मिक्सचर ऑफ द इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड, तो हेक्सेन भी बनता है, हेक्सेन भी बनता है, ब्यूटेन भी बनता है, पेंटेन भी बनता है, केवल प्रोपेन नहीं बन पाएगा, प्रोपेन नहीं बन पाएगा। ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताई थी रिएक्शन, अगर आपको अभी भी ना समझ में आई हो तो समझो, समझाता हूं मैं आपको। आज आज मेरा दिल टूट गया। देखो, ये मैंने लिया इथाइल आयोडाइड CH3CH2I, मैंने ये पढ़ाते समय ये बताया था। देखो किसी के हाथों में कुछ खुजली हुई थी, अभी किसी ने हैंड टच किया था। एन प्रोपाइल देखो आयोडाइड, तो यहाँ पर सोडियम लेता हूँ और यहाँ पर एन प्रोपाइल आयोडाइड, एन प्रोपाइल आयोडाइड। चलो देखो, अब मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं बताऊंगा जो। कौन है जो लिंक टच कर रहा है बार बार? भाई दिक्कत हो रही है, बार बार परेशान ना करिए। यहाँ पर 2Na निकल जाएगा, 2Na निकल जाएगा। अब एक बार आपको इन दोनों का सेल्फ कराना है, इन दोनों का सेल्फ कराइए तो ब्यूटेन बनता है, ब्यूटेन बनता है। इन दोनों का जब सेल्फ कराएंगे तो ये ब्यूटेन बनेगा। इन दोनों का सेल्फ कराएंगे, सेल्फ कराएंगे तो हेक्सेन बनता है, हेक्सेन बनेगा। और अगर इन दोनों को मिला देंगे तो पेंटेन बनता है, प्रोपेन नहीं बन सकता है। कोई टच कर रहा है बार बार, अपने हाथों को रोक लो, नहीं तो क्या फायदा, अभी ऑपरेशन विजय करना पड़ेगा मुझे। 70, जी क्वेश्चन नंबर 70, थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ हल्का सा। जी बताइए। आज चंद्रयान का प्रक्षेपण हो गया है, बहुत बधाई हो आपको देश के लिए।
70 का जवाब आप लोग देंगे, 70 का जवाब बी है, बिल्कुल सही है, 100% बी ही होगा, क्योंकि जब ये फ्री रेडिकल बनाएगा तो फ्री रेडिकल मुझे जो लगता है वो बेटर 1 2 ये मिथाइल वाला ही बनेगा, ठीक, मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा। शाबाश, वेरी गुड मेरे लड्डू गोपालों, गोपालियों भी। 71, जी बताओ, 71 बताइए। 71, सही है, 3 डिग्री है वहीं पर, जान रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। What would be the product formed when 1 bromo 3 chlorocyclobutane reacts with 2 equivalent of metallic sodium in ether? 71 का डी, बहुत सुंदर जवाब दिया है संजीव भाई ने, बाकी स्वाति ने, गोपी ने, सभी ने। मैं रिएक्शन दिखाई देता हूँ, बाकी बातें तो आप कर ही रहे हैं, रिएक्शन मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये वाली, क्योंकि रिएक्शन जरूरी है। ये एक्चुअल में कंपाउंड ये है, ये यहाँ से आप लोग Br लगा लो और यहाँ से Cl लगा लो, इसके मुंह में थोड़ा सोडियम डाल दो और सूखा ईथर इसके ऊपर छिड़क दो, ड्राई ईथर इसके ऊपर छिड़क दो और बना दो, ये 2Na, एक NaBr निकल जाएगा और एक Na ये इस तरीके से क्रॉस लग जाएगा। हाँ, वुड्स रिएक्शन है और ये अंदर हो रही है, तो देवजनी ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, इंटरनल वुड्स रिएक्शन। वेरी गुड देवजनी, अपनी पीठ बेटा थपथपा लो, ना थपथपा मिले तो दीवार में 1 2 बार मार लो, फिर भी ना कुछ समझ में आए तो एक बार लेट जाओ चारपाई पे, अपने आप पीठ थपथपा जाएगी। 72, 72, बताओ बेटा। 72 का ब्यूटूइन बनेगा, यहाँ से निकलेगा ना ये वाला, बुतीन बनेगा, ठीक है, वेरी गुड। फिरोज अंसारी, प्रीति, पंकज जी, प्रीति वर्मा, मनु, जागृति, रमेश, अब आए ना, सब एक्टिव हो गए। टीचर को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मजबूरी है, टीचर बेचारा है ही ऐसा प्राणी जिसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जी 73 का जवाब दीजिए, 73। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इसमें आप कराओगे तो यहाँ OH लगना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन आना चाहिए, चेक कर लो। मर्क्यूरेशन है ना, मर्क्यूरेशन कराओ, उसके बाद NaBH4 से रिडक्शन कराओ, तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ए आना चाहिए। वेरी गुड, नाइस, सुंदर, इसे बताने की जरूरत नहीं, पढ़ा चुका हूं मैं ये रिएक्शन जी। पे आइए, 74, 74, जी वेरी गुड, नाइस। 74 का जवाब बी है। रिएक्शन में बता देता हूं, प्रोपीन की Cl2 से कराना पड़ेगा, तो ये मेरे हिसाब से हाई टेम्परेचर पर एलाइलिक पोजीशन पर होगा। एट हाई टेम्परेचर, एलाइलिक पोजीशन, संजीव जी बताएं, एलाइलिक पोजीशन गेन करना पड़ेगी, यही बात है ना। अगर आप चाहते हैं कि अनुसर कुछ लिखें तो लिखे दे रहा हूं जी, बोलें सर जी। Cl2 हाई टेम्परेचर यहाँ लिख दीजिएगा, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द प्रोडक्ट, तो ये एलाइल क्लोराइड बनना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ लग रहे हैं क्वेश्चन में, मतलब है तो हाइड्रोकार्बन के ही, लेकिन
ऐसे भी नहीं कि मैं हवा में उड़ाते चले जाओगे क्वेश्चन, हवा में उड़ाते चले जाओगे, थोड़ा 2-4 मिनट आप देना पड़ेंगे। आप 75 दीजिए, 75 का जवाब दीजिए। ओजोनोलिसिस करा दीजिए। तो जैसे ही ओजोनोलिसिस कराएंगे मुझे लगता है कि ए ही बनेगा, बिल्कुल ए ही बनेगा, क्योंकि यहीं से टूट जाएगा, एक को इधर एक को इधर वाला प्रोडक्ट बनता है। बहुत सुंदर, दिल खुश हो रहा है। देखो सब लोग जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी जरूरी होता है एक अध्यापक को अध्यापक की तरह अगर जो है 1-2 बार रिएक्शन कर लेना चाहिए। मुझे ये महसूस हुआ आज। 76 हाइड्रोकार्बन ऑफ द फार्मूला C6H10 absorbs only one molecule of the hydrogen upon the catalytic hydrogenation upon ozonolysis the hydrocarbon yields। जी बताइए। मैंने पढ़ दिया, आप भी पढ़ लीजिए। 76 मुझे लग रहा है साइक्लोहेक्सीन बनना चाहिए, साइक्लोहेक्सीन बनना चाहिए मुझे जो लग रहा है। क्या मैं सत्य हूं? क्या मैं सर सत्य हूं? साइक्लोहेक्सीन बनना चाहिए। ठीक है ना? डबल बॉन्ड ओ को रिप्लेस करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड ओ को रिप्लेस करना पड़ेगा डबल बॉन्ड सी से, डबल बॉन्ड ओ को रिप्लेस करना पड़ेगा डबल बॉन्ड सी से। जी बिल्कुल सही जवाब। 77 पर आइए। सीमा आंटी बताइए। सॉरी बोल देता हूँ, बस ये मेरी आदत है, इसको बुरा ना मानना। एक्शन में अपने बच्चों क्लास में बच्चों को बूढ़ा बोल देता हूँ, जैसे दीक्षा बूढ़ा बोल दिया मैंने, मान लो, तो बुरा मानने वाली क्या बात है। आप मुझे सर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, मैं ये बोल देता हूँ प्यार से। एक्शन ऑफ द RMGX विद विनाइल क्लोराइड गिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 विनाइल क्लोराइड पर RMGX डाल दीजिए। जैसे ही डालोगे, विनाइल क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH2, ठीक है, CH2 CH सिंगल बॉन्ड, विनाइल क्लोराइड है Cl प्लस RMGX। जी बताओ बेटा, इसमें रिएक्शन कराएं तो R जुड़ जाएगा ना, तो प्रोपीन बन जाएगा या एल्कीन बनेगा, C आ जाएगा। 77 का C आएगा ना, बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R प्लस ये मघऊ लाल बन जाएंगे, बस ही बन गए। जल्दी 78 पर ऑपरेशन करिए। 78 क्वेश्चन बचे हैं ज़्यादा, इसलिए ज़रा स्पीड मेंटेन रखिए। बाकी लोग एक्टिव रहें, वरना दोबारा डांट पड़ेगी। सेवेंटी एट पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं संजीव भाई। मुझे लगता है आंसर सही है, क्योंकि एल्कीन ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो मुझे लगता है एन एल्कीन ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो इसका अगर मैं करता हूं तो मुझे लगता है कि ये ब्यूटूइन बनेगा। इसे करता हूं तो ब्यूट-2-ईन बनना चाहिए, और ब्यूट-2-ईन का अगर मैं ओजोनोलिसिस करा देता हूं तो फिर ऑलरेडी यही प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, और आप जीत रहे हैं पीजीटी एग्जामिनेशन। एक को इधर एक को इधर, वेरी गुड, नाइस, सही है। चलो ठीक है। 79 धमाधम मस्त कलंदर, ये हो गया 79। 79 बताइए। इथीन इथाइलिन फॉर्म्स है, इथाइलिन फॉर्म्स इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बाय द एक्शन ऑफ। तो मुझे लग रहा है क्लोरीन और गंगा जल डालना पड़ेगा इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन डालो और थोड़ा वाटर डालो, मतलब HOCl डाल दो।
सिंपल सी बात है, HOCl डालना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। CH2Cl और यहाँ पर CH2OH बनना चाहिए। कोई टुन्न टुन्न पता नहीं कर देता है, एकदम दिमाग में लगती खट से आवाज। तो फिर बात ही कर लिया करो यार, अगर मेरी यार आवाज अच्छी लग रही है, तुम्हें अपनी आवाज सुनानी है मुझे, तो आपकी आवाज सुन के ही मेरा दिल खुश हो जाएगा, तो सुना दिया करो। जी 78 का डी ही है, होना नहीं चाहिए रोहित, डी ही है। 80 बताइए भैया, 80 द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म नॉट एग्जिबिटेड बाय एल्कीन। एल्कीन कौन सी आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है? एट्टी बताइए, 80 मेटामेरिज्म नहीं शो करता है। मेटामेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 81 पे आइए, द ओलिफिन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स। अरे वाह, मैंने आपको बताया भी था इन दोनों के ऑक्सीजन का मुंह एक दूसरे के आमने सामने रखो, जोड़ दो। मैं तरीका भी बताया था कि दोनों के ऑक्सीजन का मुंह आमने सामने रखो और जोड़ दो खट से, 1 2 3 4 5, पैंट टू इन बनेगा क्या? पैंट टू इन बनेगा क्या? बिल्कुल, बहुत सुंदर है, वो झटके में आंसर बता रहे हैं सब। जैसे बकरा नहीं झटके में काट देते हैं, फट से आंसर बता रहे हैं, मजा आ रहा है जी। 82, 82 का जवाब बोले, 82। अब ये डाल दिया फटाफट, तो इसमें मुझे लगता है कि विच विल गिव, ये कहाँ मिलेगा? तो ये हो गया आपका, मुझे लगता है कि पहला होना चाहिए ए। 82 बताइए, 82 ए होना चाहिए ना जी, बिल्कुल 100%। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? नाम बताइए, नेम, नेम बताइए। ZnBr2 हटा देंगे, नेम बताइए, नेम। बड़ा अच्छा नाम है, स्काइलिन, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, अलीना रांटी। चलिए, अब अच्छा लग रहा है, अब मजा आया भैया नहीं? बताओ, अब सब लोग एक्टिव हुए, अच्छा लगा। एक्शन ऑफ द ब्रोमीन ऑन साइक्लोपेंटेन गिव्स। अगर साइक्लोपेंटेन पर हम लोग डाल देते हैं, साइक्लोपेंटीन सॉरी, साइक्लोपेंटीन पे अगर हम लोग डालें ये, तो क्या बनेगा बताइएगा? साइक्लोपेंटीन पर, ये मैंने साइक्लोपेंटीन ले लिया, ये इस पे मैंने Br2 डाल दिया, तो अब यहाँ सिस ट्रांस वाली है, तो ये मुझे लगता है कि एंटी एडिशन हो जाएगा, एंटी एडिशन हो जाएगा, और एंटी एडिशन में ये प्रोडक्ट बनेगा। बताइए मैं सही हूँ या गलत? अब मुझे कुछ आ रहा है कि एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। बिल्कुल सही है संजीव भाई, क्यूमुलेटिव डाइइन भी कहा जाता है इन्हें। लेकिन एक चीज और बताएं संजीव जी, संजीव जी एक चीज और बताएं, क्यूमुलेटेड डाइइन इन्हें कैसे कहेंगे, ये थोड़ा सा बताएंगे मुझे, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्यूमुलेटिव डाइइन की कुछ एक खास बात होती है। जी बताएं सर, माइक ऑन करके बताएं। संजीव जी माइक ऑन करें। क्यूमुलेटिव, हाँ जी, माइक सर ऑन करिए संजीव जी, क्योंकि मुझे लगता है क्यूमुलेटेड डाइइन में कैटेगरी में आएगा। जी जी संजीव जी बोलें। नमस्कार सर जी। भैया नमस्ते जी, बताइए सर, सुनना चाह रहा हूँ। अरे सर ज्यादा नहीं पता, बस मेरे ख्याल में ऐसे तो नहीं एडजेसेंट कार्बन पे अगर लगे हुए हों हाँ, डबल ये बॉन्ड। एक ही सिंगल लगा है ना, तभी मैंने टोका, और कोई बात नहीं है सर। जी सर। ये एक सिंगल लगा हुआ है, आपने क्यूमुलेटिव लिख दिया ना, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने हो सकता है कोई नई चीज मिले,
ठीक है, जी। उसमें एक्चुअल में क्या है कि डबल, हाँ डबल 2 बार आना चाहिए। ये चीज है। चलिए ठीक है, ओके भाई। 84 पे आ जाइए सर। सर माइक ऑफ कर लीजिए। 84 पे आ जाइए, 84। 84 पर आ जाइए। ये रिएक्शन पहचानिए। मुझे लगता है 84 वाली रिएक्शन जो है बर्च रिडक्शन है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, दिल से आवाज आ रही है, दिस इज बर्च रिडक्शन। जब ये लिखा होता है सोडियम और अमोनिया, थोड़ी सी दारू पी के जब आती है, जब दारू पी के सोडियम अमोनिया आती है तो बर्च रिडक्शन कहलाती है। याद रहेगा ना, जब दारू पी के सोडियम अमोनिया आती है तो बर्च रिडक्शन कहलाती है। जी 85 बताइए। 85 बोले। एडिशन ऑफ ICl ऑन प्रोपीन गिव्स द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, ये बनेगा CH3CHCl और CH2I बनेगा। बिल्कुल सही जवाब आपका। जब इंटर हैलोजन कंपाउंड जोड़े जाते हैं, सुन लो मेरे प्रवचन को, जब इंटर हैलोजन कंपाउंड जोड़े जाते हैं तो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखती है, जबकि हाइयर वाली जो है वो नेगेटिव चार्ज रखती है। ये ध्यान दीजिएगा, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसी वजह से ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए कंपाउंड क्लोरीन जो है वहां पर जुड़ेगा CH के पास। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन 85 का। 86 में आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 86 में सिस बनता है, सिस बनता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट। 87 बताइए। देखिए आज अच्छा इसलिए मैं फीलिंग ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग आज जवाब दे रहे हैं। जब अब भाई प्रैक्टिस ही करानी है तो सब लोग एक्टिव रहो भाई। रिकॉर्डिंग होती है तो कोई भी देख लीजिए, मत बोलिए। 87 का बोलिए, 87 का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। ए बिल्कुल सही है गोपी। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ये एंड ये दोनों नहीं बनेंगे। मतलब ये मान के चलो कि अगर आई लाना पड़ेगा तो NaI मिला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस रिएक्शन के लिए दोनों सेंटेंस ठीक नहीं। बिल्कुल। चलिए 88 पे आते हैं। जी 88 बताइए। इथाइलिन रिएक्ट विद सल्फर मोनोक्लोराइड इंपॉर्टेंट है और ये पीजीटी में आ चुकी है, ये पीजीटीज में आ चुकी है जी। अगर आपको याद है तो ये पीजीटीज में आ चुकी है रिएक्शन। मस्टर्ड गैस बनती है, ये आ चुका है क्वेश्चन। मस्टर्ड गैस बनती है, रिएक्शन देख लीजिएगा, आ चुकी है। अगर नहीं पता हो रिएक्शन तो मैं दिखा देता हूँ। CH2 लीजिए, डबल बॉन्ड CH2 लीजिए, इसमें यहाँ पर Cl S और यहाँ Cl, फिर यहाँ पर CH2, डबल बॉन्ड CH2 लीजिए,
फिर यहीं पर आप जोड़ दीजिए CH2Cl ऊपर, फिर नीचे CH2, इसमें सल्फर लगा दो और एक सल्फर निकल जाएगा, फिर एक CH2 आ जाएगा, सॉरी CH2, फिर एक CH2, फिर एक Cl, चाहे किधर भी लगा दो, और एक सल्फर निकाल दो। तो ये जो कंपाउंड बना ये मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। और जहाँ मस्टर्ड गैस होगी वहाँ पर जो सावन वाले भगवान है वो नहीं पहुँचते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। सावन वाले भगवान वहाँ जाने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, बदबू अच्छी नहीं लगती उन्हें। ड्यूरिंग ओजोनलिसिस इफ हाइड्रोलिसिस इज मेड इन द एब्सेंस ऑफ जिंक डस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 89 जी, 89, 87 का जवाब ए था, 87। एट्टी नाइन का जवाब आप दीजिएगा। मुझे लगता है फॉर्मिक एसिड बनना चाहिए, ये बनना चाहिए ये, क्योंकि कह रहा है जिंक नहीं डालना है, कह रहा है जिंक नहीं डालना है, केवल वाटर डालना है, तो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक नहीं डालना है, वाटर डालना है। अगर जिंक पड़ा होता तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता, अगर जिंक पड़ा होता तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता, लेकिन जिंक नहीं पड़ा है तो फॉर्मिक एसिड मिलेगा। मतलब रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस ओजोन की जिंक डस्ट से हो जाती तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस है ये, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ओजोनलिसिस बोल सकते हैं संजीव जी, बिल्कुल। ऑक्सीडेटिव है, वो रिडक्टिव होती है। ये है क्वेश्चन। ड्यूरिंग ओजोनलिसिस ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 इफ हाइड्रोलिसिस इज मेड इन द एब्सेंस ऑफ, जी बताइए। ठीक है, समझ गए। चलिए 91 बताइए, 90 से शुरुआत करें, 90। 90 बताइए। नाइन्टी सभी लोग आंसर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ड्यूरिंग ओजोनलिसिस ऑफ, ये इफ द रिडक्शन इज कैरिड आउट, तो पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, उससे मिथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, डन। 91 बताइए सर। 91 बहुत ही इंपॉर्टेंट, 91 का बी होगा, 91 का बी होगा। यानी एक तो कंपाउंड ये बनेगा भाई, HBr है ना, तो Br यहाँ जोड़ना चाहिए, ये कंपाउंड बनना चाहिए, बी बनेगा। ठीक है, बिल्कुल 100% राइट है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यही होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यही होगा। अगर आप जानना चाहेंगे तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यही होगा। देख लीजिए आप, ना मानो तो ये पॉजिटिव लग गया, ये बेंजीन लग गया, ये OH लग गया। इधर लगाओगे तो मोर स्टेबल नहीं बनेगा, इधर लगाओगे तो मोर स्टेबल नहीं बनेगा। थोड़ी केमिस्ट्री मुझे आती है, ये बताओ। अच्छा यार, मुझे केमिस्ट्री वेस्ट्री आती है थोड़ी बहुत। जी भैया बताएं। अच्छा चलो ठीक है। द रिएक्शन ऑफ द इथीन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट गिव्स,
द रिएक्शन ऑफ द इथीन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट, ये पढ़ाई गई है, मॉइस्ट सिल्वर वाली रिएक्शन है, मॉइस्ट सिल्वर इपॉक्साइड जैसा कंपाउंड बनता है, तो मुझे लगता है इथाइलिन इपॉक्साइड लगा देता हूँ जी। ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड अकर्स एट द स्लोएस्ट रेट, 93 वाला आ सकता है क्वेश्चन। झारखंड में इसकी उम्मीद बन सकती है, एमपी में भी बन सकती है, 2 की उम्मीद है ये। 93 वाला देख लीजिएगा। 93 एडिशन ऑफ हेलोजन, मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो है वो हमेशा, ध्यान दीजिए, लीस्ट रिएक्टिव होंगी। मोस्ट एल्काइलेटेड या मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो होंगी, तो मोस्ट स्टेबल कौन है? हम्म, 93 का जवाब मुझे नहीं लगता। मोस्ट स्टेबल एल्कीन बताइए सर, संजीव भाई मोस्ट स्टेबल एल्कीन बताइए। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड अकर एट द स्लोएस्ट रेट, डी आना चाहिए सर, आंसर डी आना चाहिए संजीव जी। ये नहीं आएगा, ये तो बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, ये तो खींच लेगा अपनी तरफ, रिएक्शन कर जाएगा, यही नहीं करेगा। मोस्ट एल्काइलेटेड है, और मोस्ट एल्काइलेटेड का मतलब है मोस्ट स्टेबल है। क्या आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं? नाइन्टी फोर वाला बताइए। 94 बहुत ही लड्डू गोपाल क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लड्डू गोपाल क्वेश्चन। 94 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 94 बी होगा, बी होगा। यहां से तोड़ोगे तो एक्चुअल कंडीशन ये बनेगी। ये बनेगी, ये बनेगी। यहीं डबल बॉन्ड तोड़ना है ना चौधरी जी, यहीं पर डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक को इधर एक को इधर, मतलब ये बनेगा। जब ये बनेगा तो इसको ओपन कर लीजिए। तो इसे ओपन कैसे करोगे? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। चलो फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, ऐसे लगा लो, क्या दिक्कत है? ये बन जाएगा। तो ये यही हुआ, 1 2 3, चेक कर लो, 1 2 3, फिर देखो 1 2 3, फिर देखो 1 2 3, बीच में CO आ ही गया। ठीक है, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इन दोनों के बीच में है, ये वाला है। नाइन्टी फाइव बताइए। Which product are formed during the addition of Br2 on ethylene in the presence of aqueous NaCl solution? 95 बताइएगा। 95 ये भी बनेगा मुझे लगता है, और ये भी बनेगा। डी ऑप्शन आएगा, डी जी। प्रोपीन ऑन रिएक्शन, प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद डाइएजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिव्स, बताइए। 96 इंसर्ट करा दीजिए, इंसर्ट करा दीजिए, इंसर्ट करा दीजिए। बी बनेगा, इंसर्ट कराइए ना, जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं इंसर्ट करा दो, जोड़ दो।
ऐसे 97 पढ़ लीजिए। 97 पढ़िए। द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड बाई। तो मुझे लगता है 97 में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए ब्रोमीन वाटर से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ तो बेयर्स रिएजेंट दिया है, तो मुझे लगता है कि डी ही ऑप्शन होगा। मुझे लगता है डी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया है। जी, यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट ही काम करेगा, दूसरा ऑप्शन दिया नहीं। नाइन्टी 98 बताइएगा। 98 98 ए आएगा। 98 देखिए, बी आएगा, सॉरी ये आएगा, बी बी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंपाउंड आएगा CH2Cl और CH2OH, ये आएगा। ठीक। 99 ये मुझे लगता है परऑक्साइड की प्रेजेंस है, तो बी आर यहाँ जुड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। जी, सी आएगा, सी। 98 में क्या डाउट है, पूछिए। 98 में क्या डाउट है, पूछो। नाइन्टी एट में सेकंड स्टेप का रिएक्शन क्या होगा? देखो, ये वाला बन गया आपका CH2Cl CH2OH, इस पे डालो NaHCO3। जब NaHCO3 डालोगे तो ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH आयन दे देगा। पानी में घोलने पर ये OH नेगेटिव आयन दे देगा, जो एक और H पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप NaCl निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद क्या प्रोडक्ट बना दीजिएगा, CH2OH और यहाँ CH2OH। एक्चुअल में NaOH नहीं डाल सकते हैं, कारण ये है कि NaOH एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे देगा, इसीलिए वीक बेस डालते हैं। ये वाला जो वीक मतलब बेसिक करेक्टर हो, लेकिन वीक होना चाहिए, वीक बेस यूज करते हैं, ये वीक बेस है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस की तरह काम करता है, वीक एसिड नहीं। भाई ये NaHCO3 को पानी में डालिएगा, Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, फिर वाटर से रिएक्शन करा लीजिएगा, पानी में घोल दीजिएगा, OH आयन मिल जाएंगे। वीक एसिड की तरह काम कर वीक बेस की तरह काम करवाइएगा। 99 हो गया। 100 वाला बताइए, लास्ट 100। जी 100 बताइए। ए,
ठीक है, ओके। 14 एडिशन आवाज, बहुत सुंदर संजीव भाई, शुभ रात्रि। कल तो मैं डी ब्लॉक अपलोड कर दूंगा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस अपलोड कर दूंगा, और परसों संडे को टेस्ट नाइट में है, संडे को टेस्ट है नाइट में, और टेस्ट जो है 9 बजे संडे को इस चीज़ का है, हाइड्रोकार्बन्स का है। उसके बाद दिन में आपको मैं 2 घंटे में पी ब्लॉक ख़त्म कराऊंगा, ठीक है, ओके। हाँ, कल प्रीवियस ईयर झारखंड पूरा करेंगे जी, कल प्रीवियस ईयर झारखंड,